की पलासिया थाना पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो कि 2003 का एसआईआर का डाटा लेने के लिए इंदौर आया था, लेकिन यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर दर्ज मामलों की जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 60 से अधिक अपराध दर्ज है उस पर। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने गीतानगर में हुई चोरी के मामले में एक आरोपी अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया। जब अब्दुल रशीद से पूछताछ की और उसके पुराने आपराधिक मामले खंगालने शुरू किए गए तो पता चला कि आरोपी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक चोरी, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी का जन्म इंदौर के नौरथोड़ा में हुआ और वह यहीं पर छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन इसके बाद जब इंदौर में पुलिस की नजरों में आया तो वह महाराष्ट्र के अकोला में जाकर चोरी करने लगा। खुद को फेमस करने के लिए आरोपी ने बृहदा महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसका नाम तलवार सिंह हो गया। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो आरोपी 2003 का डाटा लेने इंदौर आया था और इसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। दिनांक 3 दिसंबर 2025 को गीतानगर थाना पलासिया में एक जो अपार्टमेंट था वहाँ पर दिन के समय पर एक नकबजनी हुई थी। नकबजनी चूँकि दिन के समय पर हुई थी और एक अपार्टमेंट में हुई थी तो काफ़ी गंभीर थी। जो फ्लैट ओनर थे वो उस घर में जो एक दंपत्ति रहते थे वो अपने काम से गए हुए थे, बच्चा भी पढ़ने गया हुआ था। और उसके बाद में जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को तो हमारे थाना प्रभारी एसीपी ये लोग सीधे घटनास्थल पर पहुँचे। हमारी जो डॉग स्क्वाड है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट यूनिट होती है और एफएसएल यूनिट, ये सब भी पहुँची। पूरे घटनास्थल को हमने सिक्योर करवाया। बाद में जो भी एविडेंस मिले थे वहाँ पे कुछ हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे और चूँकि घटना थी उसमें काफ़ी जेवरात वगैरह चोरी होना फ्लैट ओनर ने बताया। बाद में चूँकि घटना बहुत गंभीर थी, इसको देखते हुए हमारे द्वारा 4 टीमों का इसमें बनाई गई। चारों टीमों का जो अलग अलग दायित्व दिया गया। एक टीम जो थी वो जो क्षेत्र के बदमाश थे उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। दूसरी टीम जो थी वो टेक्निकल सर्वेलेंस में थी। थर्ड टीम जो थी वो सीसीटीवी फुटेज का काम कर रही थी और चौथी टीम भी जो एक दबिश पार्टी के रूप में हमने रखी थी। ये चारों टीमों ने बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो पता रसी किया। इस पूरे अभियान में ना सिर्फ टेक्निकल ही बहुत सारी चीज़ों को हमने खंगाला, साथ ही जो सीसीटीवी थे, मोर देन हमने 500 सीसीटीवीज़ को इसमें देखा। और ये सब देखने के बाद में हम एक जो हमारी सूत्र थे उसके हिसाब से हमें जो व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली वो था अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह, पिता अब्दुल हमीद। और ये मूलतः ये जो व्यक्ति इंदौर का ही रहने वाला है, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से, मतलब टू बी प्रिसाइज 2006 के बाद में ये अकोला महाराष्ट्र में जाके रहने लगा था। इसके पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलाकर मोर देन 100 अपराधों में संलग्न रहा है। इसके ऊपर ना सिर्फ चोरी नकबजनी के अपराध बल्कि हत्या के प्रयास जैसे अपराध भी इसके द्वारा किए गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ के एसपी से बात हुई है और उनके द्वारा बताया गया है कि ये व्यक्ति जो है ये काफ़ी शातिर किस्म का नकबजन और बदमाश है। और महाराष्ट्र पुलिस ना सिर्फ अपराधों में बल्कि कई वारंट्स भी इसके अगेंस्ट में अलग अलग न्यायालयों द्वारा जारी हुए हैं, उसमें भी इसकी तलाश थी। ये जो व्यक्ति है इसके पास से जब हमने इसको पकड़ा, हमारी जो दबिश पार्टी थी वो बहुत ही सही तरीके से गई और इसको जब पकड़ा और जब पूछताछ हुई तो ये चूँकि नशे का बहुत बड़ा आदी है, ये हर तरह के नशे करता है, शराब का, ड्रग्स का, इस तरह के नशे में था ये। फिर इससे बहुत गहरी पूछताछ हुई और इसके द्वारा जो भी सामान था, जो भी पूरे जैसा आप देख रहे हैं चोरी में गया हुआ पूरा सामान पुलिस ने इसके पास से बरामद किया। एक चोरी की मोटरसाइकिल, ये जब घटना दिनांक को ये तिलक नगर क्षेत्र में घूम रहा था, वहाँ पर देखा कि गाड़ी खड़ी हुई है, उसने उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और उसी गाड़ी से ये जो अपार्टमेंट था वहाँ तक पहुँचा और वहाँ पर ये
सीधे अपार्टमेंट में घुसा और देखा कि इसमें ताला बंद है और उसने उसको तोड़ा और चुपचाप जाकर उसने सामान लेके बाहर निकल गया। वो गाड़ी की FIR भी थाना तिलक नगर में है, जिस गाड़ी से वो वारदात करने आया था। एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है इस पूरी घटनाक्रम का कि ये व्यक्ति मूलतः इंदौर का रहने वाला है, लेकिन जैसा मैंने बताया है कि 2006 में ये जब यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे मामले कायम हो गए तो उसके बचने के लिए ये अकोला जाके रहने लगा था। अकोला में इसने एक महिला से इसने शादी की और वहीं पर बस गया। वहाँ पर इसके द्वारा एक व्यक्ति की तलवार से मारकर इसने हत्या कर दी थी और उस घटना के बाद में इसका नाम जो है वो तलवार सिंह हो गया था। तो तलवार सिंह इसलिए बोला जाता है इसको। अभी ये फिर से इंदौर आया, उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि ये SIR में जब SIR की गतिविधियां चल रही थी तो ये अपना नाम उसमें ऐड कराने आया था और जब नाम ऐड करा लिया इसने तो फिर इसने सोचा कुछ पुनः इंदौर आया तो उसको पूरा एरिया मालूम ही था और वहाँ पर इसने वारदात की और वारदात करके ये वापस अपने शहर अकोला चला गया। पुलिस को ये बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। ये ना सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि मैं समझता हूँ कि दूसरे आसपास के राज्यों के लिए भी ये काफ़ी बड़ा आरोपी रहा है, अपराधी रहा है। ये हमारी जो पूरी टीम थी, हमारे जो इस पूरे जो इन्वेस्टिगेशन थे, इसमें हमारा जो ACP है तुषार सिंह, इनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरी टीम हमने बनाई थी। हमारे थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, इनके साथ ही हमारे जो ASI सुधीर शर्मा, रिंकू राजपूत, सोनू मालवीय, अभिषेक सिंह, इमरत यादव, जितेंद्र सिंह और हमारे साइबर सेल के भी जो हमारे कर्मचारी हैं विकास, अंकित और अमित मौर्य, ये सभी लोगों ने बहुत ही मिलजुल कर, और एक बोलना चाहिए कि कोई भी अपराध के होने के बाद में जिस तरह का एक टीम वर्क दिखाना चाहिए, इन सभी ने दिखाया। और हमने अपराध के होने के बाद में ही इस पर 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी थी। तो ये इनाम की जो राशि होगी वो सभी हमारे जो कर्मचारी होंगे उनको ये वितरित की जाएगी। सर, ये इंदौर महाराष्ट्र से आया था, तो ये डॉक्यूमेंट्स लेने ही आया था कि इसने चोरी की इंदौर में और ये महाराष्ट्र में रहा था, तो इसका इंदौर आने का उद्देश्य क्या? इंदौर आने का उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि ये इसकी यहाँ पे, चूँकि ये रहने वाला यहाँ पर यही का रहने वाला है और यहाँ पे इसके परिवारजन, इसकी बहन वगैरह रहती है, वहीं पर रहा था ये परिवार बहनों के साथ में। और साथ ही इसको SIR का मैं इसको अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम भी ऐड करवाना था। इसकी उम्र क्या थी और क्या कुछ इस पे कितने अपराध दर्ज है? हाँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें, जैसे मैं अभी हम लोग आपको लिस्ट भी दे रहे हैं पूरे अपराधों की। मोर देन 100 इसके अपराध है। हमारे अलग अलग पुलिस स्टेशंस और उससे हम लोग इसके अपराध निकाल रहे हैं। अभी तक हम लोग इसके 61 अपराध हम लोग निकाल चुके हैं। पर जो हमारी बात हुई है अकोला के SP से भी और जो वहाँ के थाना प्रभारियों से भी, तो बताया गया है कि इसके बहुत सारे अपराध और भी है जो शायद इस सूची में नहीं है। तो काफ़ी मतलब बड़ा अपराधी है और निश्चित तौर पर एक पुलिस के लिए बड़ी सफलता है।